हेलो, नमस्कार। मेरा आपको कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे कि उत्तरायण आसन हमें कैसे करना है। इसे कैमल पोज भी कहा जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या है ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी। पहले हम ये समझते हैं कि इसको करना कैसे है। हो सकता है ये वीडियो शॉर्ट है, बट ये जो आसन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे अच्छे इसके बेनिफिट्स है, तो वो हमें उठाने हैं। तो अभी सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें सही तरीके से कैसे करना है। जो हम बिगिनर हैं तो हमें कैसे करना है। तो पहले हम घुटनों पे आ जाएंगे इस तरीके से। जो आपके घुटने हैं उसमें शोल्डर के बराबर का पूरा गैप रहेगा। अब हमें क्या करना है, ब्रीद इन के साथ में एक हाथ लेके जाना है। जब आपकी ये एडी को टच कर लेगा, ब्रीद आउट करना है। फिर ब्रीद इन के साथ में दूसरा हाथ लेके जाना है। जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो हमें नेक ड्रॉप करनी है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, इस आसन को अगर हमें परफेक्ट करना है तो हमारा सारा ध्यान कहाँ होगा, हमारे स्टमक वाले एरिया पे। हमें स्टमक वाले एरिया को बाहर की तरफ खींचना है। जब बाहर की तरफ हम देंगे और सारा ध्यान हमारी नाभि पे होगा तो ये आसन आप खुद ही अकेले में इसको करेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आपका चलता रहेगा। अगेन एक हाथ आगे, फिर दूसरा हाथ आगे करके हम अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है इस कैमल पोज के दौरान। क्या है वो, जब आप कैमल पोज कर रहे हैं, बेंडिंग हो रहा है तो बेंडिंग उसी लेवल तक होना चाहिए जब तक आप कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेच आ रहा है तो हमें इतना बेंड नहीं होना है। जितने में आप कंफर्ट है उतना आपको बेंड होना है। दूसरा, जब आप कैमल पोज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान आपके नेवल पे होना चाहिए और स्टमक को बाहर खींचने की तरफ होना चाहिए, जिससे कि आपका कैमल पोज परफेक्ट हो सकता है। तीसरा, इसमें जब आप नेक ड्रॉप कर रहे हैं तो आपका ब्रीद इन और ब्रीद आउट चलता रहना चाहिए। धीरे धीरे टाइमिंग आप बढ़ाए कैमल पोज में होल्ड करने का, बट ब्रीद इन और ब्रीद आउट आपका चलता रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बहुत अच्छे अच्छे इसके बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ये आपके सर्कुलेशन को अच्छा करती है और सर्कुलेशन आपके सर तक पहुंचाती है, यानी ब्लड आपके सर तक पहुंचाती है। और उससे क्या होता है, आपके फेस के जो मसल्स है वो एक्टिव होते हैं, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है। दूसरा, इसका एक बेनिफिट और भी है, ये है कि आपकी हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपके हेयर घने और काले होते हैं। साथ में ये आपकी बेंडिंग को बहुत अच्छा बनाती है, जिससे आपकी स्पाइनल जो है वो बहुत मजबूत बनती है, जिससे कि आपको इंजरी के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। साथ में ये आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी, कामनेस लाती है और आपका जो माइंड है वो फोकस्ड होता है। ये सब इसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट है। बस बात ये आती है कि आपको इसको परफॉर्म करना है और इसके बेनिफिट आपको खुद को ही लेने हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे, कितनी बार करने हैं। आपको जब आप कैमल पोज होल्ड कर रहे हैं तो आपको 2 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर बैक टू पोजीशन आना है, फिर 2 से 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस पोजीशन में आना है। ऐसे आपको 3 से 4 बार करना है। धीरे धीरे आप होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं और इसके जो बोलते हैं ना, लंबे समय तक जब आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो और अच्छे आपको लाभ होंगे। तो जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिनको आप ये बेनिफिट देना चाहते हो, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।